हाल हूं। श्री राम और रावण की सेना में घमासान चल रहा था। रावण द्वारा विशाल काय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजने के बाद भी रावण के सैनिक लगातार मारे जा रहे थे, जिससे रावण की चिंता बढ़ गई। उसने मेघनाद से रणभूमि में जाने को कहा। दूसरी ओर कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से वानर सेना में खलबली मच गई। साधारण सैनिक तो उसे देखकर ही भागने लगे। कितने ही वानर सैनिक उसके पांव के नीचे दब गए। कुंभकर्ण के उत्पात की सूचना श्री राम के पास पहुंची। प्रभु, रावण के भाई कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से हमारी सेना भयभीत हो गई है। सेना में हाहाकार मच गया है। यदि आप आदेश दें तो मैं स्वयं उसका सामना करने के लिए जाऊं। नहीं वानरराज सुग्रीव, आप उत्तरी द्वार से आगे बढ़े। हम कुंभकर्ण को स्वयं देखते हैं। नहीं प्रभु, मेरे होते आपको जाने की आवश्यकता क्या है? मैं अभी उसका अंत करके आता हूं। प्रत्येक स्थान पर जाकर तुम ही शत्रुओं से कैसे लड़ सकते हो हनुमान? आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। तुच्छ वानरों, तुम सबका अंत समय आ गया है। तुम सभी मेरे पैरों तले रौंदे जाओगे। देखिए प्रभु, देखिए, इस दुष्ट कुंभकर्ण ने युवराज अंगद को अचेत कर दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। ठहरो दुष्ट कुंभकर्ण। ओह, तो आ गए तुम। तुम्हारा ये वानर अनुचर तो घायल हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लंका पर आक्रमण करके तुमने कितनी बड़ी भूल की है। दीपक बुझने से पहले बहुत तेज हो जाता है कुंभकर्ण। वैसे ही अब तेरा अंत काल आ गया है। ये ले। धरणी दसही धर दास प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन्ह दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेथ दाबी कपि बालु निशाचर। महाराज लंकेश, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया त्रिलोकीनाथ, घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जो तुम ऐसे व्याकुल हो? रक्षेंद्र कुंभकर्ण मारे गए। दशकंधार। आप शांत क्यों हैं लंकेश? धन्य है वीर भूमि लंका, धन्य है लंका की ये भूमि। महाबली कुंभ जीते जी मृत्यु का ग्रास बनने के लिए छोड़ गए मुझे। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है भ्राता कुंभ? देखो, जल से रहित नदी के समान हो गया हूं मैं। भ्राता, महासमर में अपने प्राण दान करके तुम अमर हो गए। तुम्हारे पराक्रम से मेरा वंश उज्जवल हो गया। परंतु अब रणभूमि में किसे भेजूं मैं? कौन रखेगा राक्षस कुल की लाज? आप विचलित न हो लंकापति। संकट की इस घड़ी में आपकी निराशा शुभ नहीं है। हम शुभ अशुभ की सीमाओं में नहीं बंधे हैं महामंत्री। अपने बंधु बांधवों की मृत्यु का शोक ही हमारी राम पर विजय का कारण बनेगा। शोक
कि ये अग्नि जलने दो। ये वो अनुष्ठान है जिसमें राम भस्म होगा। लंका के वीरों, आज हम काल का सामना करेंगे। आज इस धरती पर या तो लंकेश रावण रहेगा या वो तुच्छ वनवासी राम। नहीं पिताश्री, युद्ध भूमि में आज मेरी आवश्यकता है। मैं करूंगा विनाश लीला। अहो भाग्य पुत्र, अहो भाग्य। लंकेश को अपने पुत्र से यही आशा थी। जाओ, राजमाता और राजवधू दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब मेघनाद आशीर्वाद लेने माता मंदोदरी के कक्ष की ओर बढ़ा। पर क्या मंदोदरी अपने एक पुत्र को खोने के बाद दूसरे पुत्र को युद्ध में जाने का आशीर्वाद देने को तैयार थी? आशीर्वाद दें माते, ऐसा आशीर्वाद कि आपके पुत्र ने जैसे देवराज इंद्र को परास्त किया था, उसी प्रकार अयोध्या कुमार राम को भी परास्त करे और बंदी बनाकर पिताश्री के चरणों में उपस्थित करे। मां का आशीर्वाद सदैव पुत्र के साथ होता है बेटा। मैं तुम्हारी ही नहीं, पूरी लंका की विजय की कामना करती हूं। किंतु पुत्र, किंतु ये क्या माते, ये क्या हो गया आपको? आपके ये आंसू हमें विचलित कर रहे हैं माते। ये आंसू युद्ध भूमि में हमें दुर्बल कर देंगे माते। क्या करूं पुत्र, इन आंसुओं पर मेरा वश नहीं रहा। इन आंसुओं को संसार की कोई मां नहीं रोक सकती, तो मैं कैसे रोक लूं? ममता केवल आंसुओं का ही नाम नहीं माते। वीरता, साहस और शक्ति भी तो ममता ही देती है। ममता ही तो मृत्यु पर विजय पाने की प्रेरणा देती है माते। ये सच है पुत्र, किंतु तुम्हारे पिता ने प्रतिशोध के लिए ये युद्ध ठाना है। एक ऐसे उद्देश्य को पाने के लिए युद्ध ठाना है जो स्वयं ही अधर्म है। वर्तमान स्थितियों पर विचार करें माते। अब कारणों पर विचार करने का समय बीत चुका है और वर्तमान का सत्य यह है कि लंका के योद्धा एक एक करके मारे जा रहे हैं। वीरों की यह धरती वीरों से खाली हो रही है। यदि अभी इस पर विराम नहीं लगाया गया तो हम ही नहीं, लंका की भूमि भी हाथ से निकल जाएगी। लंका की इस भूमि के लिए नहीं, मैं अपने पुत्र के जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो। लंकेश रावण अपने भ्राता कुंभकर्ण के मारे जाने के शोक में डूबा हुआ था, किंतु पुत्र मेघनाद की वीरता पर उसे पूरा भरोसा था। दूसरी ओर लंका की राजमहिषी और अपनी माता मंदोदरी से आशीर्वाद लेकर मेघनाद अपनी पत्नी सुलोचना के कक्ष की ओर बढ़ा। स्वामी, स्वामी, आप युद्ध भूमि में अकेले? आज तक महान लक्ष्यों की प्राप्ति हमने अकेले ही की है सुलोचना। क्या तुम भूल गई देवराज इंद्र पर मेरी विजय? मैंने सुना है स्वामी कि राम मायावी है। वो मरकर भी जी उठता है और लंका के महाबलियों का वध कर देता है। इस कारण आपको रणभूमि में अकेला प्रस्थान करते देखकर मुझे भय लग रहा है स्वामी। मेघनाद की भार्या के मन में भय? अपनी नारी सुलभ दुर्बलता का परिचय मत दो सुलोचना। मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो। तुम्हारी मधुर मुस्कान मेरी विजय का कारण बनेगी। मुझे दिया गया खड़क शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देगा। शीघ्रता करो, अब विलंब करना उचित नहीं। ये क्या सुलोचना, तुम रो रही हो? क्या मेरे इतना कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रस्थान करूं? मैं चाहती हूं स्वामी, किंतु मन में उठ रही आशंकाओं का क्या करूं? अपने मन को मैं कैसे समझाऊं स्वामी? क्षमा करें युवराज,
रथ तैयार है, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। तब लंकेश पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंचा। उसके धनुष की टंकार से पूरी लंका कांप उठी। समुद्र में लहरें उछाल मारने लगी, हाथी चिंगाड़ उठे, घोड़ों की हिनहिनाहट से दिशाएं गूंज उठी। रावण के सैन्य दल में मेघनाद का विकराल रूप देखकर दुगना उत्साह भर गया, और जब मेघनाद ने पहला प्रहार किया तो सारा त्रिभुवन कांप उठा। क्षमा करें देवेंद्र, लंकेश पुत्र मेघनाद के रणभूमि में आने से राम की सेना बिखरती दिखाई दे रही है। कोई महाबली उसे रोक नहीं पा रहा है। मुझे आशंका है कि... बस करो दूत, बस करो, और मत सुनाओ। हमने मेघनाद का पराक्रम प्रत्यक्ष देखा है। आज भी वो दृश्य हमारी आंखों में शूल के समान चुभता है, जब उसने हम पर आक्रमण किया था। हम जानते हैं कि उसके जीवित रहते भूलोक क्या देवलोक भी सुरक्षित नहीं है, किंतु श्री राम के सामने वो नहीं टिक पाएगा देवेंद्र। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, श्री राम का सामना नहीं कर सकता। जानता हूं दूत, जानता हूं, किंतु अभी रावण भी जीवित है, और उसके होते मेघनाद का वध असंभव है। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि, पधारिए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? ऐसी क्या बात है देवेंद्र? लंकेश पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में विनाश लीला कर रहा है देवर्षि। यदि इस युद्ध में उसका अंत नहीं हुआ तो देवलोक का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। संकट तो गंभीर है देवेंद्र, किंतु मेघनाद को कौन मार सकता है भला? उसने तो मृत्यु पर विजय पाली है, और फिर उसके पास जाने कितने दिव्यास्त्र हैं। तो क्या देवर्षि उसके अंत का कोई उपाय नहीं है? नारायण नारायण। उपाय तो है देवेंद्र, किंतु इसके लिए आपको कुमार कार्तिक के पास जाना होगा। उन्हें प्रसन्न करके नाग तुनीर और दिव्य धनुष प्राप्त करके उसे श्री राम को देना होगा, तभी मेघनाद की मृत्यु होगी। पर क्या कुमार कार्तिक हम पर इतनी दया करेंगे, ये जानते हुए कि स्वयं भगवान शिव ने मेघनाद पर कृपा की है? महादेव भले ही अपने शिष्य के विरुद्ध कुछ ना करें, परंतु देवी पार्वती को तो प्रसन्न किया ही जा सकता है देवराज। यदि देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए तो आपका कार्य हो सकता है। पर देवर्षि, मुझे तो देवादिदेव और कुमार कार्तिक के पास जाने में ही संकोच हो रहा है। देव ऋषि नारद जानते थे कि मेघनाद के पास नाग सिद्ध अक्षय तुनीर और दिव्यास्त्र है, जिसे उसने महादेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। जब तक श्री राम के पास भी नाग सिद्ध अक्षय तुनीर और दिव्यास्त्र नहीं होगा, तब तक वो किसी भी प्रकार मेघनाद का अंत नहीं कर सकते। वो किसी भी महाबली को अपने नागपाश में बांध सकता है। श्री राम के शिविर में भी इस बात की चिंता व्याप्त हो गई। अंततः देवेंद्र ने विचार किया कि वो राम को अक्षय तुनीर, नागपाश और दिव्य अस्त्र भी देंगे। राम